जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़े थे, जिसमें जो है हम लोग बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को कवर किए थे। इस वीडियो में जो है हम लोग मंगल ग्रह और जो है बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे पूरे विस्तार से। जिस तरह से जो है हम लोग इससे पहले के वीडियो में बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के बारे में जाने थे, उसी तरह से इस वीडियो में भी हम लोग मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह को बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यह जो है सूर्य के हिसाब से, यानी कि सूर्य की दूरी के हिसाब से जो है कौन से स्थान पर आते हैं, यह ग्रह जो है कौन से स्थान पर आते हैं। यह जो है सूर्य के, यानी कि जिस तरह से हम लोग देखे थे, यह सूर्य है, उसके बाद क्या है बुध है, उसके बाद क्या है शुक्र है, उसके बाद हमारा क्या है पृथ्वी है, उसके बाद क्या है मंगल है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मंगल ग्रह के बारे में। तो देखिए काउंटिंग कीजिए, तो यह 1 2 3 4, यह कौन से स्थान पर आते हैं मंगल ग्रह, तो चौथे स्थान पर आते हैं हमारे मंगल ग्रह। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर, जिसमें जो है हम लोग बुध और शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग मंगल ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यह कौन से स्थान पर आते हैं हमारे मंगल ग्रह, चौथे स्थान पर आते हैं। आकार के हिसाब में हम बात करें तो यह जो है 7वें स्थान पर आते हैं। इसका आकार जो है मंगल ग्रह का आकार कैसा है, तो 7वें स्थान पर आते हैं। यानी कि आकार के हिसाब से कौन से स्थान पर आते हैं, तो 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 7वें स्थान पर। तो उसके बाद जो आता है, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में किस तरह से। तो इस ग्रह पर जो है, इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता जो है, मंगल ग्रह पर जो है आयरन ऑक्साइड की गैस जो है, इसकी अधिकता इस पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए जो है, इसीलिए यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। कितने डिग्री पर झुका हुआ है हमारे मंगल ग्रह, तो 25 डिग्री पर झुका हुआ है। वही हम बात करें हमारा पृथ्वी कितने डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। वही हम बात करें यदि बुध ग्रह कितने डिग्री झुका हुआ है, बुध ग्रह जो है कितने डिग्री झुका हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितना डिग्री झुका हुआ है। इससे पहले के वीडियो हम लोग जान चुके हैं। और हमारे जो है शुक्र ग्रह कितने डिग्री झुका हुआ है, इन दोनों के बारे में आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कितना डिग्री झुका हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि इस ग्रह पर जो है जीवन की अधिकता है, यानी कि जिस तरह से जो है हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, उसी तरह से बताया गया है कि मंगल ग्रह पर भी जो है जीवन संभव है। यानी कि उसमें भी जो है देखा गया है कि उस ग्रह पर जो है जितने भी हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें से हमारा पृथ्वी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसपे लोग जीवित रहते हैं, यानी कि जीवन संभव है। उसी तरह से बताया गया है, वैज्ञानिकों के अनुसार जो है बताया गया है कि यह जो है जीवन संभव जो है 7 ग्रह के बाद जो है यह 8वें ग्रह जो है, कौन से है, दूसरा ग्रह, पृथ्वी के बाद यह दूसरा ग्रह है जिस पर जो है जीवन संभव हो सकता है। इस ग्रह पर जो है जीवन की अधिकता है, जीवन जीने की संभव अधिकता है। उसके बाद एक और प्रश्न आता है कि सौर मंडल का जो है सबसे ऊंची पर्वत, यानी कि सौर मंडल में जितने भी पर्वत जो है, उसमें से सबसे ऊंची पर्वत है किस ग्रह पर, किस ग्रह पर है, तो यह जो है मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है, निक्स ओलंपिया। यदि आपसे कोई पूछ दे कि निक्स ओलंपिया जो है किस ग्रह पर है, किस ग्रह पर है, तो आपको बताना है मंगल ग्रह पर है। क्या नाम है, तो पर्वत है। निक्स ओलंपिया क्या है, तो यह एक पर्वत है। क्या है, यह एक पर्वत है। वही हम बात करें कि माउंट एवरेस्ट से जो है, माउंट एवरेस्ट से इसकी 3 गुना जो है, 3 गुना ऊंचाई अधिक है। क्या है, माउंट एवरेस्ट से जो है निक्स ओलंपिया की ऊंचाई कितनी है, तो 3 गुना अधिक है। क्या है, 3 गुना अधिक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 30,000 किलोमीटर है। क्या है, 30,000 किलोमीटर है। वही हम बात करें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है कितनी है,
तो 8,800 कुछ किलोमीटर है। कितना है? 8,800 कुछ किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट से जो है इसकी 3 गुना ऊंचाई अधिक है। क्या है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचाई अधिक है। यह सूर्य का चक्कर जो है लगभग कितने समय में लगा लेता है? जिस तरह से जो है हमारे पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूर्णन करता है, उसी तरह से 24 घंटे 6 मिनट में पूरी करती है इसका चक्कर। यानी कि जिस तरह से हमारे जो है पृथ्वी पर कितना देर में होता है घूर्णन? 24 घंटा में, और इस पे जो है 24 घंटे 6 मिनट में पूरी करती है। इसीलिए बताया गया है इस पे भी जो है जीवन संभव हो सकती है। इसका आकार की बात करें तो आकार की बात जो है 7वां स्थान है, और दूरी के स्थान पर जो है 4थे स्थान पर आते हैं। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में जो है सूर्य की यानी कि सूर्य के चारों ओर जो है यानी कि वहां पे जो है जो आदमी रहेंगे उसके हिसाब से इस तरह से जो है हमारे पृथ्वी पर 365 दिन का साल होता है, उसी तरह से जो है मंगल ग्रह पर कितने दिन का साल होगा? तो 687 दिनों का वहां पर एक साल को माना जाएगा। यानी कि सूर्य का जो है घूर्णन पूरी तरह से एक चक्कर जो लगाते हैं मंगल ग्रह कितने दिनों में? तो 687 दिनों में। सौर मंडल का जो है उसके बाद आता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है सबसे ज्वालामुखी कहाँ है? तो मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम है ओलंपस मॉन्स। क्या नाम है? ओलंपस मॉन्स। उसके बाद एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, इसके पास जो है कितने उपग्रह है? तो 2 उपग्रह हैं, जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। क्या नाम है? फोबोस और डिमोस। वही हम बात करें कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन होगा? तो आपको बताना है फोबोस। क्या नाम है? फोबोस। उसका नाम क्या है? फोबोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो फोबोस। आई होप जो आप लोग को जो है मंगल ग्रह इसके बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में जानते हैं। तो देखिए सौर मंडल का जो है या सौर मंडल का यानी कि 8 ग्रह जो हमारे सौर मंडल है उसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो हमारा बृहस्पति ग्रह है, जिसपे जो है संभव जीवन जो है संभव नहीं है। यह जो है कैसी अवस्था में है? बृहस्पति ग्रह तो कैसी अवस्था में? तो यह जो है गैसीय अवस्था में। कैसी अवस्था में? तो गैसीय अवस्था में। हमारे बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, वह कैसी अवस्था में? तो गैसीय अवस्था में। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। इसीलिए जो है इस पे जीवन संभव नहीं है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न, इस पे जो है SO2 की अधिकता जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह जो है पीला रंग का दिखता है। हमारे बृहस्पति ग्रह जो है कैसा दिखता है? कैसा रंग का है? तो पीला रंग का है। यह जो है सबसे तेज घूर्णन करता है। यानी कि जिस तरह से जो हमारे पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन करता है, वही यह जो है 9.5 घंटा में ही अपने अक्ष पर एक घूर्णन कर लेता है। यानी कि वहां पे जो कहीं पे जिस तरह से जो हम पृथ्वी पर आते हैं तो 24 घंटा का रात होता है, उसी तरह जो है बृहस्पति ग्रह पर कितने घंटा का रात होगा? तो 24 घंटा का रात, 9.5 घंटा का रात और 9.5 घंटा का दिन होगा। यह जो है अपने पर सबसे तेज घूर्णन यानी कि सौर मंडल में जो है सबसे तेज घूर्णन कौन करता है? तो हमारे बृहस्पति ग्रह घूर्णन करता है। उसके बाद जो है सूर्य की परिक्रमा करने में यानी कि जिस तरह से जो हमारे पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, उसी तरह से जो है सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल लगता है। कितना साल लगता है? 12 साल लगता है। हमारे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर कितना दिन में कर लेता है? तो एक साल में जो है पूरा कर लेता है 365 दिन में। इसके पास यानी कि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह में से सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? तो हमारे बृहस्पति ग्रह के पास है, जिसमें जो है 79 उपग्रह पाए जाते हैं। यदि आप लोग को उपग्रह के बारे में पता नहीं है तो हमारे पहले के वीडियो देखिए, उसमें जो है उपग्रह के बारे में विस्तार से बताया है। जिस तरह से जो है हमारे पृथ्वी के पास जो है क्या है? हमारे पृथ्वी के पास जिस तरह से चंद्रमा उपग्रह है, उसी तरह से जो है बृहस्पति पर जो है 79 उपग्रह है, जिसमें से जो है कितने उपग्रह की मान्यता प्राप्त है? यानी कि वैज्ञानिकों के अनुसार जो है
बताया गया है कि 16 ग्रहों के यानी कि 16 उपग्रह है, जिसमें से जो है 16 उपग्रहों की मान्यता प्राप्त दी गई है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गेनीमेड है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गेनीमेड है। आई होप जो है आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा पूरी विस्तार तरह से, और क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछे जाते हैं यह सभी के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि पृथ्वी ग्रह के बारे में पूरी विस्तार से, और शनि ग्रह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो